दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था। कालू कौवा बहुत शरारती था। वो जंगल के सब पक्षियों को तंग करता रहता था, जिसके कारण कालू कौवे की पूरे जंगल में कोई इज्जत नहीं थी। इस पूरे जंगल में कोई भी पक्षी मेरी इज्जत नहीं करता। बस सब लोग मुझे बुरा भला ही कहते रहते हैं। देखना, एक दिन मैं जंगल के सभी पक्षियों को ऐसा मजा चखाऊंगा कि इन पक्षियों को कभी नहीं भूलेगा कि कालू कौवा क्या चीज है। पर अभी तो मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। चलो मैं जाकर किसी पक्षी का भोजन चुराकर खा लेता हूँ। ये कहकर कालू कौवा भोजन चोरी करने के लिए चला जाता है। वो भोजन ढूंढ रहा था, तभी उसे एक जादूगर तोता दिखाई दिया। जादूगर तोता आंखें बंद करके तपस्या कर रहा था और उसके पास कुछ फल भी पड़े हुए थे। वो फल देखकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। तोते बाबा के पास कितने मजे मजे के फल पड़े हैं। चलो मैं जाकर ये फल चुरा लेता हूँ। वैसे भी जादूगर तोते ने तो अपनी आंखें बंद की हुई हैं। लगता है वो तपस्या कर रहा है। फिर कालू कौवा जैसे ही वो फल चुराने लगता है, तो जादूगर तोता अपनी आंखें खोल लेता है और वो कालू कौवे को फल चुराते हुए देख लेता है। मूर्ख कौवे, ये तुम क्या करने वाले थे? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे फल चुराने वाले थे। देखना, मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। ईन बीन तोता तीन, हाथ में है लोहे का कड़ा। कालू कौवा हो जाए जंगल में सबसे बड़ा। जादूगर तोते के ये मंत्र पढ़ते ही कालू कौवा बहुत बड़ा हो जाता है। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया मुझे? मैं इतना बड़ा कैसे हो गया? जादूगर तोते ने तो मुझे श्राप देकर कितना बड़ा कर दिया है। मैं अब क्या करूँगा? मैं तो अब इस जंगल में भी नहीं रह सकता। जंगल के पक्षी मुझे जंगल से निकाल देंगे। अरे नहीं नहीं, बल्कि ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब मैं सब पक्षियों को तंग किया करूँगा और वो पक्षी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे बाप रे बाप, ये कालू कौवा इतना बड़ा कैसे हो गया? अब तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही समझे। अगर तुम पक्षियों ने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा और तुम सब पक्षियों की चटनी बना दूंगा। अब मैं जैसा जैसा बोलता जाऊं, तुम लोग वैसा वैसा करते जाओ। हाँ हाँ कालू कौवे, बोलो, हमें क्या करना होगा? तुम सब पक्षी रोज मेरे लिए ढेर सारा भोजन लाओगे और तुम सब लोग मिलकर मेरी खूब सेवा करोगे। अगर तुम लोगों ने ऐसा ना किया तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं कालू कौवे, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। बस तुम हमारी चटनी ना बनाना। चलो जाओ, फिर यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? मेरे लिए ढेर सारा भोजन लेकर आओ। पक्षियों, मैं और कबूतर जाकर कालू कौवे के लिए भोजन लेकर आते हैं। तब तक तुम लोग उसकी खूब सेवा करो। ये कहकर टूनी चिड़िया और कबूतर भोजन लेने के लिए चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो भोजन लेकर वापस आ जाते हैं और कालू कौवा खूब मजे से वो भोजन खाता है। चलो पक्षियों, अब मैं सोने जा रहा हूँ। जब मैं सोकर उठूं तो मेरे सामने ढेर सारा भोजन पड़ा हो। अगर मुझे भोजन ना मिला तो तुम सबकी खैर नहीं। ये कहकर कालू कौवा सोने के लिए चला जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हो तो कल तक का इंतजार करें और हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।